नमस्कार साथियों, मैं अवन शर्मा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बी क्लास पर। और आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को बेहद ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलते हैं आज न्यू क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन नंबर 110 तक हो चुके थे दोस्तों। हमारे चैप्टर चल रहा था हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग, यानी कूट लेखन तथा कूटवाचन। और 110 यानी 110 तक हमारे क्वेश्चन हो चुके थे। चलते क्वेश्चन नंबर 111 पर। तो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी काफ़ी करे थे और बेहद ही ईजी क्वेश्चन है। यानी यदि हवा को जल को हरा कहा जाए, हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरे को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए और पीले को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी? क्वेश्चन है मछली कहाँ रहेंगी। तो मछली कहाँ रहती है दोस्तों? जल में। मछली कहाँ रहती है? जल में। लेकिन जल को क्या कह रहा है? जल को हरा कहा जाए, जल को हरा कहा जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरा। यानी कह रहा है कि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, धूल को पीला कहा जाए, पीले को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी? तो मछली कहाँ रहती है दोस्तों? जल में। तो जल को क्या कह रहा है? हरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 112 ये भी ऐसी है, तो सेम है, शायद रिपीट हो गया कि हवा को जल कहा जाए, जल को आसमान कहा जाए, आसमान को नीला कहा जाए, नीले को वर्षा कहा जाए, वर्षा को धूल कहा जाए, धूल को हरा कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेंगी? इसमें भी क्या कर रहा है? तो मछली कहाँ रहेंगी? तो मछली कहाँ रहती है दोस्तों? जल में। और जल को क्या कह रहा है इसमें? जल को आसमान कहा जाए। यानी इसमें दोस्तों क्या कह रहा है? जल को आसमान कहा जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? आसमान। यानी मछली कहाँ रहती है? जल में। और जल को क्या कह रहा है? आसमान। ये गलती मत कर लेना कि मछली कहाँ रहती है? जल में। तो कभी जल लगा दो, यानी ऑप्शन नंबर बी में जो जल दिया है कभी वो जल लगा दो और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये बात ठीक है कि मछली कहाँ रहती है? जल में, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जल को क्या कहा जा रहा है? जल को आसमान कहा जा रहा है। तो इस हिसाब से मछली कहाँ रहेंगी? आसमान में। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 113 दोस्तों। यदि हवा को पत्थर को जल, जल को पुल को वर्षा, वर्षा को गर्म और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किस चीज से धोएंगे? यानी क्वेश्चन है कि हम हाथ को किस चीज से धोएंगे? तो हम हाथ को किस चीज से धोते हैं दोस्तों? जल से। यानी जब हम हाथ धोते हैं तो किस चीज का यूज करते हैं? जल का। तो जल को क्या कह रहा है दोस्तों? पुल। जल को क्या कह रहा है? पुल कह रहा है। जल को पुल कहा जाए दोस्तों, हम जल को पुल कहा जाए और हाथ को किस चीज से धोएंगे? यानी जल से। और जल को क्या कह रहा है? पुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 114 दोस्तों। ये भी यही है कि धूल को हवा कहा जाए, हवा को सफेद कहा जाए, सफेद को पीला कहा जाए, पीले को जल कहा जाए और जल को लाल कहा जाए, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगी? यानी पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगे? ये क्या होगा दोस्तों? पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगे? तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगे दोस्तों? आसमान में। आसमान में उड़ेंगे या हवा में उड़ेंगे? हवा में उड़ेंगे। क्या में उड़ेंगे? हवा में। और लेकिन हवा को सफेद कहा जाए, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगे दोस्तों? सफेद। कहाँ उड़ेंगे दोस्तों? सफेद। यानी क्वेश्चन था यदि इसे ये कहा जाए, इसे ये कहा जाए, तो पक्षियाँ कहाँ उड़ेंगे? पक्षी काय में उड़ते हैं दोस्तों? हवा में। तो हवा को क्या कह रहा है? हवा को सफेद कहा जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सफेद। क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें आसमान नहीं है, अगर आसमान होता तो पक्षी कहाँ होते हैं? आसमान में। आसमान में वैसे तो जमीन में उड़ते, लेकिन ये कह रहा है कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे? हवा में, और हवा को सफेद। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 115। सफेद को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को नीला कहा जाए, हरे को नीला कहा जाए, तो हल्दी का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होगा? ये बताना है दोस्तों। हल्दी का रंग निम्न में से क्या होगा? हल्दी का रंग क्या होगा? तो हल्दी का रंग तो सभी को पता है क्या होता है? पीला। क्या होता है दोस्तों? पीला। लेकिन पीला तो होता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पीले को क्या कह रहा है? पीले को हरा कह रहा है। पीले को
हरा कह रहा है, तो इस अकॉर्डिंग फलजीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जल्दीबाजी में ये ना करना कि पीला लगा हो तो आपको राइट आंसर गलत हो जाएगा। नहीं, हल्दीकरण क्या होगा, पीला होगा, लेकिन पीले को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हरा कह रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 116 116, यदि वायु को हरा, हरे को नीला, नीले को आकाश, आकाश को पीला, पीले को पानी और पानी को गुलाबी, तो साफ आकाश का रंग, तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। यानी वो ये क्वेश्चन जो कल था कि क्लीन स्काई का रंग क्या होगा, यानी साफ आसमान का रंग क्या होगा, साफ आकाश का रंग क्या होगा। तो साफ आकाश का रंग क्या होता है दोस्तों, नीला। तो नीले को क्या कह रहा है क्वेश्चन में, नीले को कह रहा है आकाश, नीले को आकाश कहा जाए, तो साफ आसमान का रंग क्या होगा दोस्तों, आकाश होगा। क्या होगा दोस्तों, आकाश, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, शहद तो साबुन को स्याही और स्याही को शहद को नारंगी कहा जाए, तो वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों की धुलाई में बताना क्या प्रयोग किया जाए। तो वस्त्रों की धुलाई में क्या प्रयोग करते हैं दोस्तों, साबुन। वस्त्रों की धुलाई में किस चीज को प्रयोग करते हैं, साबुन को। और लेकिन साबुन को क्या कह रहा है दोस्तों, स्याही, साबुन को स्याही कहा जाए, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्याही, यानी स्याही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन था वस्त्रों की धुलाई में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, तो किस चीज के करते हैं दोस्तों, साबुन का। लेकिन क्वेश्चन के रिगार्डिंग साबुन को क्या कह रहे हैं, स्याही, तो यानी वस्त्रों की धुलाई में स्याही का प्रयोग करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 118 दोस्तों, कोड भाषा में पेन का अर्थ इरेजर, इरेजर का पुस्तक, पुस्तक का अर्थ स्केल, स्केल का अर्थ शॉर्पनर, शॉर्पनर का अर्थ डस्टर और डस्टर का अर्थ टेबल है, डस्टर का अर्थ टेबल है। तो उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए प्रयुक्त वस्तु का नाम क्या है, यानी ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे। तो ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए दोस्तों किस चीज का यूज करते हैं हम, जैसे हमने स्कूल में पढ़ा है, देखा भी है, लेकिन अब भी देख रहे हैं, हम भी करते हैं। तो ब्लैक बोर्ड को जो हम साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, डस्टर का। तो डस्टर को क्या कह रहा है, डस्टर का अर्थ है टेबल, यानी डस्टर का अर्थ है अर्थ टेबल, यानी डस्टर का अर्थ क्या है दोस्तों, टेबल है। तो ब्लैक बोर्ड को यूज करने में हम डस्टर का प्रयोग करते हैं, डस्टर को कह रहा है टेबल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेबल, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन था कि पेन का इरेजर, इरेजर का पुस्तक, पुस्तक का स्केल, स्केल का शॉर्पनर, शॉर्पनर का डस्टर, डस्टर का टेबल। तो उस भाषा में ब्लैक बोर्ड को साफ करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, तो किस चीज का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, डस्टर का। और डस्टर को हम क्या कह रहे हैं दोस्तों, टेबल, तो यानी इस प्रकार टेबल का यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में लाल को भूरा, भूरे को पीला, पीले को बैंगनी, बैंगनी को नीला, नीले को सफेद कहा जाए, तो उस भाषा में मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा, यानी बताना है कि मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा, यानी मनुष्य के ब्लड का कलर कैसा होगा। तो दोस्तों मनुष्य के ब्लड का रंग कलर कैसा होता है, रेड, यानी मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल। लेकिन लाल को क्या कह रहा है, लाल को क्या कह रहा है दोस्तों, लाल को भूरा, लाल को क्या कह रहा है दोस्तों, भूरा। तो मनुष्य के ब्लड का रंग क्या हो जाएगा दोस्तों, भूरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो मनुष्य के रक्त का रंग क्या होगा दोस्तों, भूरा होगा, क्वेश्चन के रिगार्डिंग, क्योंकि मनुष्य के रक्त का रंग कैसा होता है दोस्तों, लाल, तो लाल को कह रहा है क्वेश्चन भूरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 से 124 तक। तो दोस्तों ये जो टाइप था बेहद ही आसान टाइप था, ये टाइप यहाँ पर खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इस टाइप के क्वेश्चन हमने कल भी करे थे, लेकिन कल क्या था दोस्तों, एक वर्ड के लिए कोई भी वर्ड के लिए एक कोड था, वो हमें बताना था, या किसी भी एक कोड के लिए जो एक वर्ड था वो बताना था, तो मतलब कोड बताना था, वो भी एक वर्ड का बताना था, या वर्ड बताना था, वो भी एक कोड का एक वर्ड बताना था। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, जैसे ये 3 है कि एक से अधिक भी 2 या 3 कोड, 2 या 3 वर्ड के लिए कोड भी पूछ रहा है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। इसका इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, रिप्लेस क्वेश्चन संख्या 120 से 124 तक, यानी जो 120 से 124 तक है वो सेम इंस्ट्रक्शन पर है कि निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
नहीं, नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 120 से 124 तक 5 क्वेश्चन, उनके आंसर हमें बताने हैं दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा में फाइंड ए गुड होम को DNCOHERS लिखा जाता है। चैरिटी बिगिंस एट होम को RHNEEK ऐसे लिखा जाता है। फाइंड गुड चैरिटी स्टोर को NADNHEK लिखा जा रहा है। और ए स्टोर एट स्टेशन को COEKKUZE लिखा जाता है। और सभी कोड केवल 2 अक्षरीय कोड है। यानी सभी कोड कैसे हैं दोस्तों? सभी कोड केवल 2 अक्षरीय कोड है। यानी सभी जो कोड है तो 2 अल्फाबेटिक कोड है। तो हमें बताना है 120, 121, 22, 23 यानी 120 से 124 तक के इसी आधार पर हमें बताना है कि किसका मान क्या होगा। जैसे 120 क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है दिए गए कोड भाषा में कोड जेडी क्या निरूपित करता है। यानी कोड जेडी क्या निरूपित करता है। तो देखते हैं दोस्तों। फाइंड ए गुड होम इसका कोड क्या है दोस्तों? फाइंड ए गुड होम DNCOHERS। दूसरा है दोस्तों चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका कोड है दोस्तों RHNEEK ऐसे। RHNEEK ऐसे। ये दोस्तों तीसरा है फाइंड गुड चैरिटी स्टोर। फाइंड गुड चैरिटी स्टोर। इसका कोड क्या है दोस्तों? फाइंड गुड चैरिटी स्टोर NADNHEK। लास्ट दोस्तों ए स्टोर एट स्टेशन। लास्ट लाइन क्या है दोस्तों? ए स्टोर एट स्टेशन। इसका कोड है दोस्तों COEKKUZE। ये दोस्तों और सभी कोड केवल 2 अक्षरीय हैं। यानी जितने भी कोड है ओनली फॉर 2 अल्फाबेटिक है, यानी 2 अक्षरीय कोड है। तो हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 है जैसे जेडी क्या निरूपित करता है। यानी कोड जेडी किसके लिए यूज हुआ है। तो जेडी देख लो कहाँ पर है। जेडी ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है और ना ही इसमें है। एक बार ऐसा कर लो कि सभी के को कोड निकाल लो अलग अलग। तो जो क्वेश्चन पूछा है उसके बता दो या क्वेश्चन अकॉर्डिंग कर लो। यानी जेडी जैसे 120 है कि जेडी क्या निरूपित करता है। तो जेडी इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है और इधर है। तो ओनली फॉर एक जगह जेडी ये। तो ये क्या निरूपित करता है। तो दोस्तों CO तो इधर है भाई, CO तो इधर है और CO इधर है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों? ए क्या है दोस्तों? ए कॉमन है। यानी जो ए अल्फाबेट है इसका कोड क्या है दोस्तों? CO। ठीक है दोस्तों। दूसरा देखते हैं EK। क्या? EK दूसरी लाइन में और 4th लाइन में, यानी सेकंड इक्वेशन में और 4th में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। यानी EK सेकंड में और 4th में। तो वो चीज देख लो जो दोनों में कॉमन हो। EK यानी ऐड। क्या है दोस्तों? ऐड। यानी ऐड के लिए क्या कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा? EK। हमें बताना है कि जेडी क्या निरूपित करता है। तो तीसरा अल्फाबेट क्या है दोस्तों? KU। तीसरा क्या है दोस्तों? KU इसमें है और इसमें है। तो KU के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टोर। क्या हो जाएगा? स्टोर। यानी स्टोर के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? KU। तो यानी ए का भी हो गया, स्टोर का भी हो गया और ऐड का भी हो गया। भाई ए का हो गया CO,
AX का हो गया EK और स्टोर का हो गया KU। और लास्ट का बचा हमारे पास ZE, जिसे हमें बताना था कि ZE क्या निरूपित करता है। तो ZE क्या निरूपित करता है दोस्तों? स्टेशन। तो ZE क्या निरूपित करता है दोस्तों? स्टेशन। क्या? स्टेशन। तो क्वेश्चन नंबर 120 का क्या राइट आंसर हो जाएगा कि ZE क्या निरूपित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 120 था दोस्तों, ZE क्या निरूपित करता है? क्या निरूपित करता है दोस्तों ZE? ZE क्या निरूपित करता है? स्टेशन। क्या निरूपित करता है दोस्तों? स्टेशन। तो ZE क्या निरूपित करता है दोस्तों? स्टेशन। हालांकि ये भी इस वाली PDF में ऑप्शन नहीं रखे गए क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है। तो ZE क्या निरूपित करता है दोस्तों? स्टेशन। यानी 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टेशन। देखते हैं इसी प्रकार 121, यानी जो स्टोर है, स्टोर का क्या कोड क्या होगा? यानी जो स्टोर है इसका कोड बताना है क्या होगा। तो अभी हमने निकाला है दोस्तों। तेरा स्टोर का कोड क्या होगा दोस्तों? KU। क्या होगा दोस्तों? KU होगा, क्योंकि स्टोर का कोड क्या है? KU। सेकंड में और स्टोर सेकंड, थर्ड में और फोर्थ में, तो कॉमन क्या थर्ड और फोर्थ में? KU। तो स्टोर का कोड क्या होगा दोस्तों? KU होगा। क्या होगा? KU होगा। तो दोस्तों 121 कह रहा है स्टोर का कोड क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों स्टोर के लिए कोड? KU। यानी 121 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? KU। और उसके बाद 122 122 दोस्तों क्या कह रहा है? 122 कह रहा है दिए गए कोड भाषा में कोड EK। EK क्या निरूपित करता है? EK बताना है किस वर्ड के लिए यूज हुआ है। तो EK किसके लिए यूज हुआ दोस्तों? EK हुआ है एट के लिए यूज। इसके लिए दोस्तों एट के लिए। EK किसके लिए हुआ है यूज? एट के लिए। EK किसके लिए दोस्तों यूज हुआ है? एट के लिए। यानी एट के लिए क्या यूज हुआ दोस्तों? EK। ये रहा, एट के लिए क्या यूज हुआ है दोस्तों? EK यूज हुआ है। लास्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123, फाइंड गुड फूड। फाइंड गुड फूड का संभावित कोड क्या हो सकता है? फाइंड गुड फूड का कोड बताना है। इसमें तो एक जैसे स्टोर का पूछ लिया, इसमें तीन वर्ड दे दिए, फाइंड गुड फूड, इनका संभावित कोड बताना क्या होगा? फाइंड गुड फूड। देख लो फाइंड कहाँ पे, ये रहा फाइंड। फाइंड और देख लो कहाँ पे है? फाइंड और कहीं पर नहीं, ना ही यहाँ पर है ना ही, हाँ ये रहा फाइंड है, ये रहा फाइंड गुड। लेकिन पहले फाइंड क्या रहा है, तो पहले फाइंड का दिखाते हैं। फाइंड पहले में और तीसरे में, तो फाइंड होगा कि ये तो पहले में देख लो, पहले CO तो नहीं होगा क्योंकि CO A के लिए है, तो ये तो नहीं है फाइंड का। ठीक है, तो फाइंड का CO तो वो कौन सा था? हाँ, फाइंड का CO तो नहीं है, तो बताना है फाइंड गुड फूड का कोड क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों? और फाइंड यहाँ पे यानी फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में क्या क्या चीज कॉमन है दोस्तों? पहला DN है, दूसरा CO नहीं है, ये तो वैसे ही होगा, HED है, और RS नहीं है, या तो DN होगा या RH होगा, वो DN होगा या HE होगा। फाइंड का कोड क्या होगा दोस्तों? अभी या तो DN होगा या HE होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्या है? गुड। गुड 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 और गुड। इसी प्रकार गुड का है दोस्तों, क्योंकि गुड भी कहीं और नहीं है, ना ही तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है, तो दोनों लाइन में क्या कॉमन है दोस्तों? वही है, या तो DN होगा या HE होगा।
तीसरा क्या है दोस्तों, फूड। फूड फूड तीसरा क्या है दोस्तों, फूड। फूड देख लो कहाँ है, फाइंड ए गुड होम, चैरिटी बिगिंस एट होम, फाइंड गुड चैरिटी स्टोर, ए स्टोर एट स्टेशन। तो फूड का तो कोई वर्ड दिया, कोई भी कोड दिया नहीं है, क्योंकि फूड जो वर्ड है ये तो क्वेश्चन में कहीं भी दिया नहीं है। तो ये डिपेंड करेगा दोस्तों ऑप्शन पे, यानी फूड का जो कोड होगा वो ऑप्शन में वो कोड होगा जो इनमें से कोई भी नहीं होगा। मतलब जो इनमें कोड है DNCOHERH NAEKSA DNHEKU या COKEEKKUZD, इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वो इनमें से नहीं होगा, क्योंकि फूड ऑप्शन क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका कोड भी क्वेश्चन के कोड से मैच नहीं करेगा, इसका कुछ और ही कोड होगा, XY वगैरह जो भी होगा कुछ और ही, दो अक्षर ये कुछ और ही कोड होगा। और अभी हम ना तो डिफाइन कर पाए हैं कि DN होगा HE होगा, और ना ही गुड का कर पाए हैं, और फूड का तो कर ही नहीं पाए हैं। तो दोस्तों इसका जो होगा वो ऑप्शन रिगार्डिंग होगा, तो जो भी ऑप्शन में दिया होगा इसमें वो होगा। तो फाइंड का DN भी हो सकता है, HE भी हो सकता है, गुड का भी DN भी हो सकता है और HE भी हो सकता है, फूड का XY या ZX जो भी होगा वो होगा। और दोस्तों जो ये 3 क्वेश्चन थे 120, 21, 22, ये इनका क्लियर हो गया कि ZD के लिए क्या नोटिस करा, स्टेशन, और स्टोर के लिए KU, और EK के लिए एड। लास्ट 123 क्वेश्चन ये रहा दोस्तों 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 124। 124 छोड़ दिया, चलते हैं 124 23 पर है 24, चलो चलते हैं 125 पर। इसका इंस्ट्रक्शन है 125 से 129 तक। निम्नलिखित जानकारी का सावधानीपूर्ण अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक निश्चित कोड भाषा में गुड वर्क डेफिनेटली पेज को BDJGHLP लिखा जा रहा है, यूनिक गुड जॉब के लिए ऑन पर DMST लिखा जा रहा है, जो पेज गुड अमाउंट के लिए पर मी ऑन JG लिखा जा रहा है, और डिड ही वर्क प्रॉपर्टी के लिए HLZYSTEX लिखा जा रहा है। तो क्वेश्चन है 125 की दी गई कोड भाषा में प्रॉपर्टी के लिए प्रॉपर्टी का कोड क्या है, यानी प्रॉपर्टी का कोड क्या है ये बताना है। और 127 है दोस्तों कि अमाउंट का कोड क्या है ये बताना है, और 128 में डिड मीट का कोड बताना है, और 129 में दोस्तों कुछ जॉब का कोड बताना है। You did a good job. You did a good job on per DMST. जो पेज गुड अमाउंट पर मी जी डिलीवर प्रॉपर्टी
है दोस्तों HLZY EX। दोस्तों इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उन्हीं में सभी में पहले हम सारे जो वर्ड हैं वो इनके जो कोड है वे लिख लेंगे एक तरफ, और जो इसके बाद क्वेश्चन पूछा है उसी की रिगार्डिंग कर लेंगे। जैसे पहले में पूछा है 125 में प्रॉपर्टी का कोड क्या होगा, प्रॉपर्टी का कोड क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों प्रॉपर्टी कोड, देख लो प्रॉपर्टी किधर है, ये रहा प्रॉपर्टी भाई, और तो नहीं है प्रॉपर्टी ना ही इधर है क्योंकि गुड वर्क डेफिनेटली पेज प्रॉपर्ली ना इधर है और ना ही इधर है। तो प्रॉपर्ली का कोड या तो SL होगा, ZY होगा, ST होगा, EX होगा, जो कल भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन करे हैं दोस्तों। तो ST नहीं होगा क्योंकि ST तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्योंकि ऐसा होगा क्योंकि जब प्रॉपर्ली एक जगह है तो इसका जो कोड है वो भी इसी लाइन में होगा बिफोर, तो ST तो नहीं होगा क्योंकि ये ST तो दो में हो गया। फिर ZY देखते हैं ऊपर, और EX क्या है, HL है, HL भी नहीं होगा क्योंकि HL यहाँ है दोस्तों, तो ST भी नहीं होगा और HL भी नहीं होगा दोस्तों क्योंकि HL तो पहली लाइन में भी है हमारे पास मौजूद। तो या तो ZY होगा या EX होगा, तो देख लो ZY है कहीं नहीं, ZY यहाँ भी है, यहाँ भी है और EX भी कहीं नहीं है। तो HL का कोड, HL किसके लिए यूज हुआ होगा दोस्तों, पहले ST देख लो, ST दो लाइनों में है तो DD के लिए होगा, ST तो किसके लिए होगा दोस्तों, DD के लिए। ये जो ST कोड है दोस्तों किसके लिए दोस्तों, ST DD के लिए, यहाँ भी DD है और यहाँ भी DD है। दूसरा देखते हैं दोस्तों जो HL है, ये देखते हैं किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, HL किसके लिए दोस्तों यूज हुआ है, वर्क के लिए, किसके लिए, वर्क के लिए। तो वर्क के लिए क्या हुआ है दोस्तों, HL। तो बचा क्या हमारे पास, ही और प्रॉपर्ली, ही कहीं पर भी नहीं है, ही इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, और प्रॉपर्टी कहीं पर भी नहीं है, तो हम कंफर्म नहीं बता सकते कि प्रॉपर्टी के लिए या ZY यूज हुआ है या EX यूज हुआ है। तो वो ऑप्शन में हो जाएगा कि ए ऑप्शन हो जाएगा ZY, B हो जाएगा EX, C हो जाएगा ZY तथा EX दोनों, और D हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ZY तथा EX दोनों। तो प्रॉपर्टी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ZY EX दोनों। प्रॉपर्टी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, ZY या EX। चलते हैं 127 क्वेश्चन पर, इसमें भी एक छोड़ दिया, 125 के बाद 127, चलो आई नहीं होगी इसमें। ये कोड वास्तव में अमाउंट का कोड क्या होगा, यानी अमाउंट का कोड क्या होगा, अमाउंट का कोड बताना है दोस्तों क्या होगा। तो ये रहा अमाउंट कहाँ है दोस्तों, ये रहा अमाउंट, अमाउंट का कोड बताना है दोस्तों क्या होगा। अमाउंट कोड कहीं है नहीं है, तो अमाउंट का कोड भी इसी रो में होगा, चाहे वो PR हो, चाहे MI हो, चाहे ON हो, चाहे JG हो। तो JG तो नहीं होगा क्योंकि JG तो ये रहा इधर है और इधर है, तो यानी दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, पेज कॉमन है दोस्तों फर्स्ट में और थर्ड में। तो JG किसके लिए दोस्तों, पेज के लिए, यानी पेज के लिए क्या कोड हुआ है दोस्तों, JG। तो अगर पूछे पेज के लिए क्या कोड यूज हुआ है दोस्तों, JG हुआ है। हमें क्या बताना है दोस्तों, अमाउंट का बताना है। PR भी नहीं होगा क्योंकि PR ये ना, PR एक तो ये रहा और PR ये रहा, और इधर भी गुड और इधर भी गुड। तो PR किसके लिए यूज हुआ दोस्तों, गुड के लिए, यानी गुड के लिए क्या यूज हुआ दोस्तों, PR। हमें बताना है अमाउंट के लिए क्या यूज होगा, तो PR भी नहीं होगा और JG भी, या तो MI होगा या ON होगा। तो देख लो दोस्तों, या तो MI होगा या ON होगा, ON भी नहीं होगा क्योंकि ON ये रहा ON और ये रहा ON। ठीक है दोस्तों, समझ तो आ रहा होगा, ON इधर भी और इधर भी है, तो इसी प्रकार जो यहाँ भी है वो यहाँ भी है, यानी ON किसका है दोस्तों, जो का, यानी जॉब के लिए क्या कोड यूज हुआ दोस्तों, ON। लास्ट क्या बचा हमारे पास दोस्तों, MI। तो अमाउंट का जो कोड होगा वो दोस्तों क्या होगा,
क्या होगा दोस्त, कोड क्या होगा दोस्तों, MI होगा। क्या होगा, MI। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 127 का अमाउंट का कोड क्या होगा दोस्तों, MI होगा, MI होगा। और 128 का क्वेश्चन है डिड मीट का कोड क्या हो सकता है, डिड मीट का कोड। तो डिड का तो हमें पता चल गया दोस्तों क्या है, ST। तो डिड का तो हो गया ST, लेकिन पूछ रहा है डिड मीट का कोड क्या हो सकता है। मीट, मीट कौन सी उसमें, कौन सी इक्वेशन में आया मीट, मीट तो कहीं पे नहीं है। तो डिड का क्या हो जाएगा दोस्तों, ST। तो डिड मीट का कोड क्या हो सकता है, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता, या ऑप्शन अकॉर्डिंग जो भी होगा, क्योंकि डिड का तो है हमारे पास, डिड का क्या है दोस्तों, ST। डिड का क्या है, ST। लेकिन मीट का कोड कुछ भी नहीं है हमारे पास, यानी दोस्तों जो मीट का कोड है ये हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई सी भी इक्वेशन में मीट हमारे पास नहीं दिया हुआ है। तो इसका जो भी ऑप्शन रिगार्डिंग होगा वो हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, या ज्ञात नहीं किया जा सकता। ज्ञात नहीं किया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ज्ञात भी तो जब भी करेंगे जब दिया होगा। लास्ट है दोस्तों गुड जॉब, 129 है। गुड जॉब का कोड क्या हो सकता है, गुड जॉब। दोस्तों गुड जॉब का क्या हो जाएगा, गुड का PR और जॉब का OL। तो गुड जॉब का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुड जॉब का दोस्तों, गुड जॉब का कोड क्या हो जाएगा, PR OL। यानी गुड जॉब का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, गुड जॉब का हो जाएगा, गुड का हो जाएगा PR, गुड का क्या हो जाएगा दोस्तों PR, और जॉब का क्या हो जाएगा OL। गुड जॉब का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, PR और OL। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, PR OL। 129 का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, PR OL। आशा करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में लेंथ ही है, लेकिन साथ ही साथ 5 नंबर भी है कि 5 क्वेश्चन एक ही उसमें से फॉर्मेट से पूछ रहे हैं। तो पहले सभी के वर्ड ये श्री इक्वेशन लिख के उसके कोड लिख देंगे, फिर जैसे जैसे जिसका भी पूछ रहा है उसका निकाल देंगे। जैसे लास्ट वाले लाइन में हमें बहुत ईजी पड़ा गुड जॉब का कोड, क्योंकि गुड का भी हमारे पास पहले हो गया था और जॉब का भी। तो PR और गुड जॉब का कोड हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 130 आएगा, 130 क्वेश्चन संख्या 130 से 134 तक। दोस्तों निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक निश्चित कुल भाषा में एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन टीचिंग को DP KJ TEHY लिखा जा रहा है, और टीचिंग गाइड्स इज थॉट को DP OP CS MB लिखा जा रहा है। गाइड्स हार्ट इज हब को CS RE MP GR लिखा जा रहा है। टास्क रिक्वायर्ड हग्स एफर्ट्स को HY KJ RE PA लिखा जा रहा है, और सभी कोड केवल 2 अक्षरीय है, यानी सभी कोड ओनली फॉर 2 अल्फाबेटिक है, यानी 2 अक्षरीय कोड है। जैसे कि पहले भी 2 अक्षरीय आ रहे हैं। तो इसको भी ऐसे करेंगे दोस्तों, पहले एक बार इक्वेशन सारी लिख देंगे, यानी जैसे पहला है एफर्ट्स EFFORTS एफर्ट्स रिक्वायर्ड इन टीचिंग। इसका कोड क्या है दोस्तों, DP KJ TP। तो दोस्तों टीचिंग गाइड से थॉट, DP OF CS MB। These are दोस्तों गाइड्स, हार्ट इज CS RE MB। लास्ट है दोस्तों टास्क रिक्वायर्ड
इसका कोड क्या है दोस्तों, एच वाई के जे आर ई बी। बी। तो दोस्तों पहला है क्वेश्चन नंबर 130 है, केजे का किसका कोड है, केजे किसका कोड है। तो केजे बताना है किसका कोड है। तो केजे या तो इधर है या फिर इधर है, तो फर्स्ट इक्वेशन में है या फिर लास्ट इक्वेशन में है। तो वो अल्फाबेट देख लो जो दोनों में ही कॉमन हो। तो केजे किसके लिए होगा दोस्तों, एफर्ट्स भी कॉमन है, तो एफर्ट्स के लिए हो सकता है, या दूसरा रिक्वायर्ड के लिए भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि रिक्वायर्ड भी दोनों में कॉमन है। तो दूसरा देख लो, दूसरी चीज क्या कॉमन है दोनों में, एच वाई, तो एच वाई तो डी पी टी है, तो इधर नहीं है, एच वाई कहीं हो रहा है, इधर भी नहीं है, के जे भी नहीं है। तो के जे किसका कोड है दोस्तों, या तो एफर्ट्स का है या रिक्वायर्ड का है, या तो एफर्ट्स का है या रिक्वायर्ड का। तो ये निश्चित नहीं किया जा सकता। तो के जे किसका कोड है दोस्तों, या तो एफर्ट्स का है या रिक्वायर्ड। के जे किसका कोड है दोस्तों, या तो एफर्ट्स या दोस्तों आर ई क्यू यू आई आर ई क्यू यू आई आर ई रिक्वायर्ड। ठीक है दोस्तों, तो केजे किसके लिए प्रयोग हुआ है, या तो एफर्ट्स के लिए हुआ होगा या रिक्वायर्ड के लिए हुआ है। चलते 131 क्वेश्चन 131 पर, टीचिंग का कोड क्या होगा, टीचिंग का कोड क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों टीचिंग का कोड, तो टीचिंग का कोड क्या है दोस्तों, टीचिंग ये रहा, टीचिंग का कोड क्या है दोस्तों, टीचिंग एक ही है। तो दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, डीपी, क्या कॉमन है दोस्तों, डीपी। तो ना ही डी है ना ही एच वाई है, तो डीपी। टीचिंग का कोड क्या होगा दोस्तों, डीपी होगा। क्या होगा दोस्तों, टीचिंग का कोड क्या होगा, डीपी, डीपी। तो टीचिंग का कोड क्या होगा दोस्तों, डीपी। तो 131 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीपी, यानी टीचिंग का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, डीपी हो जाएगा। और 132 क्वेश्चन है कि काइट्स का कोड क्या होगा, काइट्स का कोड क्या होगा दोस्तों। तो काइट्स का कोड क्या होगा दोस्तों, काइट्स, दोस्तों काइट्स ना ही फर्स्ट में और ना ही फोर्थ में। तो काइट्स का कोड क्या होगा दोस्तों, या तो सी एस होगा या एमबी होगा, क्या होगा या एमबी होगा। दूसरा चीज क्या होगा दोस्तों, इज, और इज भी कहीं पर नहीं। तो काइट्स का कोड क्या होगा दोस्तों, या तो सी एस होगा या एमबी होगा। काइट्स का कोड क्या होगा दोस्तों, काइट्स का कोड क्या होगा दोस्तों, या तो सी एस होगा या एमबी, या तो सी एस होगा या एमबी होगा। ठीक है दोस्तों, 132 में काइट्स का कोड क्या होगा, सी एस होगा या एमबी होगा। लास्ट दोस्तों 133 क्वेश्चन कि इन टास्क का कोड क्या होगा। इन टास्क का कोड बताना है क्या होगा, क्या होगा दोस्तों इन टास्क का कोड। इन तो ये रहा इधर, इसके लिए ये हो गया, इसके लिए ये हो गया, तो इन इनके लिए क्या होगा दोस्तों, भाई के जे तो हो गया उसके लिए, तो डीपी किसके लिए होगा दोस्तों, टीचिंग के लिए हो गया। तो इन किस टी बचा, क्योंकि एच वाई कहाँ हो गया, एच वाई यहाँ हो गया, इन इधर है नहीं, तो टी बचा। इनके लिए क्या हो गया दोस्तों, टी, इनके लिए क्या हो गया, टी। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन टास्क, तो टास्क कहाँ है दोस्तों, टास्क ये है। तो इसमें क्या बचा दोस्तों, टास्क
पहले में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। और तो टास्क के लिए क्या कोड बचेगा दोस्तों हमारा, HY नहीं होगा और KJ भी नहीं होगा, क्योंकि HY भी हम पहले कर चुके हैं और KJ भी हो गया। तो या तो RE होगा या BE होगा, और RE नहीं होगा क्योंकि RE के लिए क्या होगा दोस्तों, RE रद्द हो गया। तो क्या होगा दोस्तों, टास्क के लिए, क्योंकि टास्क और भी कहीं पर नहीं है, तो टास्क के लिए क्या होगा दोस्तों, BA। क्या होगा दोस्तों टास्क के लिए, BA। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर होगा TEBA। इन टास्क के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, TEBA। इन टास्क का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, TEBA। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, TEBA। 133 का हो जाएगा TEBA। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 133, 34 नहीं है, 135 से 139, प्रश्न संख्या 135 से 139 का अध्ययन करके वही है कि निम्नलिखित जानकारी का तर्क नीचे लिखित प्रश्न को भाषा में द प्रिंस ऑफ पेरिसिया को PUCLHJY, ब्यूटी एंड द बीस्ट को CLDTVD और टेल्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी को GXPUNIRA लिखा जाता है। और सभी कोड ओनली फॉर टू वर्ड, दो अक्षरी हैं, केवल दो अक्षरी हैं। तो 135, 36, 37, 39, इसमें 5 क्वेश्चन है। एक कोड भाषा में टेल्स का कोड क्या होगा, फिर दूसरा कह रहा है 36 में स्लीपिंग टाइम का संभावित कोड क्या होगा, और RE का अर्थ क्या है, फिर कह रहा है HJ का अर्थ क्या है, और फिर ब्यूटी का कोड क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं जी। द प्रिंस ऑफ पर्सिया, इसका कोड क्या है दोस्तों, PUCLHJ। उसी के संग दोस्तों ब्यूटी एंड द बीस्ट, CLDTVD और थर्ड इक्वेशन है दोस्तों, पहली, दूसरी और थर्ड है टेल्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी। इसका कोड है दोस्तों GXPU सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशनों को लिख लेंगे, उसके बाद में बताना है कि किसका कोड क्या होगा। तो दोस्तों हम जैसे 135 है कि किस कोड भाषा में, दिए गए कोड भाषा में टेल्स के लिए टेल्स का कोड क्या होगा, यानी टेल्स का कोड बताना है। तो टेल्स का कोड बताना है दोस्तों, तो टेल्स कहाँ पर है, टेल्स यहाँ पर, टेल्स और कहीं पर है दोस्तों, टेल्स नहीं है। टेल्स का कोड ओनली फॉर इसी रो में से होगा। इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों। तो PU तो यहाँ पर है, वो PU यहाँ पर है, तो PU तो नहीं होगा। लेकिन साथ ही साथ ये देख लेंगे क्योंकि आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ सकती है कि PU का कोड, PU किसके लिए यूज हुआ है। तो PU कॉमन है इधर भी और इधर भी, तो PU ये रहा और ये रहा। तो PU किसके लिए दोस्तों, ऑफ के लिए, किसके लिए प्रयोग हुआ है, ऑफ के लिए। तो PU कोड किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, ऑफ के लिए, क्योंकि PU इधर कॉमन है और PU इधर कॉमन है, और इधर यहाँ पर ऑफ कॉमन हो जाएगा और यहाँ पर भी ऑफ कॉमन हो जाएगा। ना ही CL है, ना ही HJ है और ना ही AY है, तो PU तो नहीं होगा। दूसरा देखते हैं GX भी कहीं पर नहीं है, तो GX भी हो सकता है। NI देखते हैं, NI भी कहीं पर नहीं है, और RE देखते हैं, और RE भी है, RE दोनों में क्या चीज कॉमन है दोस्तों, ब्यूटी। क्या है दोस्तों, ब्यूटी। तो RE
आर ई किसके लिए यूज हुआ दोस्तों, ब्यूटी के लिए। क्योंकि दोस्तों भाई पी यू तो हो गया ऑफ के लिए, तो एन आई तो कहीं पर नहीं है, लेकिन आर ई है, तो आर ई किसके लिए यूज हुआ है दोस्तों, ब्यूटी के लिए। क्योंकि दोनों में क्या कॉमन है, ब्यूटी। ऑफ तो पहले ही कॉमन हो चुका है। और क्या पूछा है मैंने, टेल्स का कोड पूछा है, तो टेल्स के लिए क्या बचा, या तो एन आई बचा या जी एक्स बचा। ये तो टेल्स के लिए कोड जी एक्स बचा या एन आई बचा, और स्लीपिंग भी कहीं पर नहीं है। तो अभी टेल्स का हम कंफर्म नहीं करेंगे, मतलब कंफर्म नहीं है हमारे पास कि जी एक्स होगा या एन आई होगा। तो टेल्स का कोड क्या होगा दोस्तों, या तो जी एक्स या एन आई। टेल्स का कोड क्या होगा दोस्तों 135 में पूछा टेल्स का कोड क्या होगा, या तो जी एक्स होगा या एन आई होगा। क्या होगा दोस्तों, या तो जी एक्स होगा या एन आई होगा। चलते हैं 136 क्वेश्चन पर। स्लीपिंग टाइम का संभावित कोड क्या होगा, स्लीपिंग टाइम का संभावित कोड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों कि स्लीपिंग टाइम का संभावित कोड क्या होगा। स्लीपिंग तो ये रहा भाई, स्लीपिंग तो ये रहा, वही बात है स्लीपिंग का, या तो जी एक्स होगा या एन आई होगा, क्योंकि स्लीपिंग भी और कहीं नहीं है। तो स्लीपिंग का क्या होगा दोस्तों, स्लीपिंग का क्या होगा, या जी एक्स होगा या एन आई होगा। और पूछा स्लीपिंग टाइम का संभावित कोड क्या होगा, लेकिन टाइम तो कहीं ऑप्शन में हमें, वो क्वेश्चन में हमें टाइम कहीं पर भी नहीं दिया, ना ही तो यहाँ दिया, ना यहाँ दिया और ना ही यहाँ दिया। तो टाइम का हम संभावित टाइम का कोड नहीं बता सकते कि क्या होगा, लेकिन जो होगा वो इन जो क्वेश्चन में दिया है इन कोड से अलग होगा जो भी होगा, तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। थोड़ी प्रिडिक्टिव थी, इसी वजह से ऑप्शन नहीं मिल पाया, तो बाकी जो ऑप्शन में होगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन स्लीपिंग का क्या होगा, या तो जी एक्स होगा या एन आई होगा, या तो जी एक्स होगा दोस्तों या एन आई होगा। स्लीपिंग का टाइम का जो होगा वो होगा, मान लो कुछ भी होगा, एक्स वाई दो एल्फाबेट का होगा, तो इनसे अलग होगा। चलते हैं 137 पर। आर ई का अर्थ क्या है, आर ई का अर्थ क्या है, तो आर ई का अर्थ क्या है दोस्तों, ये तो हमने निकाल दिया था पहले कि आर ई का अर्थ क्या है दोस्तों, ब्यूटी। क्वेश्चन नंबर 137 में यही पूछा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है कि आर ई का अर्थ क्या है। तो आर ई का अर्थ क्या है दोस्तों, ब्यूटी। क्या है दोस्तों आर ई का अर्थ, ब्यूटी। ठीक है दोस्तों 138 पर चलते हैं। एच आई का अर्थ क्या है, एच आई का अर्थ बताना दोस्तों क्या है। एच आई का अर्थ बताना दोस्तों क्या है, एच आई एच जे होगा, जे है एच जे, सॉरी एच जे का अर्थ बताना क्या है, यानी एच जे का अर्थ बताना है क्या है। एच जे बस फर्स्ट ही इक्वेशन में है, तो वो वर्ड देखो जो फर्स्ट में है केवल, तो दा तो नहीं होगा क्योंकि इसमें भी है, ऑफ भी नहीं होगा क्योंकि इसमें आ गया, तो या तो प्रिंस होगा या पर्सिया होगा, या तो प्रिंस होगा या पर्सिया होगा, पर्सिया होगा। तो प्रिंस यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, पर्सिया भी कहीं भी नहीं है। तो जो एच जे का कोड क्या होगा, तो प्रिंस या पर्सिया। तो एच जे का क्या है दोस्तों, या तो प्रिंस होगा या पर्सिया। तो एच जे का क्या होगा दोस्तों, या तो एच जे का प्रिंस होगा या पर्सिया होगा। क्या होगा दोस्तों, या तो प्रिंस होगा या पर्सिया होगा। ठीक है दोस्तों चलते हैं 139 क्वेश्चन का। ब्यूटी का कोड क्या होगा, क्या है, तो ब्यूटी का कोड तो बता दिया हमने क्या है, आर ई का। तो ये क्वेश्चन इसमें तो पूछ लिया कि आर ई का अर्थ क्या है, ब्यूटी। इसमें पूछ लिया कि ब्यूटी का कोड क्या है, तो ब्यूटी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ई। क्या हो जाएगा, आर ई। तो ब्यूटी का कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, आर ई। क्या हो जाएगा, आर ई। 139 का क्या राइट आंसर हो जाएगा, आर ई। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों थोड़े लेंथी क्वेश्चन तो हैं, लेकिन टाइम टेकिंग के क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही उसमें 5 क्वेश्चन है, तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे।
तो क्या करना है, पहले इक्वेशन लिख लेनी है सारी, फिर उसमें जिसका कोड पूछा है वो लिखा देना। जैसे लास्ट में पूछा है कि आर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ब्यूटी के, और इसी को पूछ लिया घुमा के ब्यूटी के लिए क्या कोड यूज हुआ है, आर्य हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे, यानी 139 से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में नई क्वेश्चनों के साथ, बचे हुए आगे के क्वेश्चनों के साथ। चैप्टर हमारा भी चल ही रहा है, तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई क्वेश्चनों के साथ। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।